ओम शांति। मनुष्य की जीवन ये एक यात्रा है। इस यात्रा में मनुष्य अविरत चलता रहता है और इस यात्रा में चलते चलते उसको रास्ते में अनेक लोग मिलते हैं। लोग आते हैं और चले जाते हैं, परंतु कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई ना कोई व्यक्ति हमें मिल जाती है जिसको मिलने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो हमें भी ऐसा ही 1963 में हमारी बड़ी बहन हमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हेड थी, जिनको सब प्यार से मम्मा कहते थे, उनको मिलने के लिए ले गई। मम्मा उस समय बंबई में आई हुई थी और बहुत बरसात थी, जून का मास था। ऐसी बरसात में हम मम्मा के पास मिलने को गए और मम्मा को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कोई माँ सरस्वती स्वयं जैसे कि स्वर्गलोक से यहाँ पर पधारी है। मम्मा का वो चमकता हुआ मुखड़ा, उनकी वो पवित्रता की आभा और उनका हर्षित मुख देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई जो मम्मा को मैं देखती रही। आखिर मम्मा ने मेरे से प्रश्न पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम संतोष है। तो मम्मा ने मेरे से दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आपको जीवन में संतोष है। ऐसे प्रश्न का तो कभी मैंने विचार ही नहीं किया था। मैं तो यही समझती थी कि संतोष ये तो व्यक्ति का नाम होता है, परंतु मम्मा ने मुझे इसके ऊपर समझाया कि संतोष ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है, ये बहुत बड़ा अविनाशी खजाना है और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन आता है उसके आगे दुनिया के सब धन जो है वो धूड़ के समान हो जाते हैं। मम्मा ने कहा कि आप जानती है कि ये संतोष देने वाला कौन है। मैंने सिर हिलाया कि मुझे मालूम नहीं है। मम्मा ने कहा ये अविनाशी संतोष देने वाला, संतुष्टता देने वाला, शांति का सागर, संतुष्टता का सागर एक ही परमात्मा है। उसको जानने की, उसको पहचानने की और उसके साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। मैं तो मम्मा की मधुर वाणी सुन के एकदम खो गई थी। मेरे को काफी उसके ऊपर मम्मा ने समझाया। उसके बाद तो मुझे मेरी कॉलेज चालू हो गई थी तो मैं चली गई बॉम्बे से, परंतु मुझे मम्मा बीच बीच में याद आती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसी ही जीवन बनानी चाहिए। फिर 1 बरस के बाद मुझे माउंट आबू, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, वहां जाने का परम सौभाग्य मिला। और जब हम पिताश्री बाबा से मिले छोटे हाल में, बाबा को देखने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो मेरा विनाशी पिता है, प्यार का सागर है और ये कोई फरिश्ता है। ये जैसा कि अभी अभी इस सृष्टि के ऊपर उतरा है, बाबा की वो सफेद काया
उनके वो सफेद वस्त्र और उनका चमकता हुआ मस्तक देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हुई। पहले हम लोग भक्ति मार्ग में गाते थे कि तू प्यार का सागर है और तेरे एक बूंद के प्यासे हम। परंतु मैंने ये अनुभव किया कि परमात्मा प्यार का सागर कैसे है। हम करीबन वहां 8-10 दिन रहे और वहां रहने के बाद हमने प्यार के सागर में स्नान किए, प्यार के सागर में डुबकियां लगाई। बाबा ने हमें इतना पवित्र प्यार दिया, इतना रूहानी प्यार दिया जो सारी दुनिया भूल गई। मैंने उसके बाद ये निश्चय किया कि मुझे मेरी जीवन समाज सेवा में ईश्वर के ऊपर न्योछावर करके परमात्मा पिता जो पिताश्री के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं नई दुनिया स्थापन करने का, मुझे उसमें पूरा पूरा मददगार बनना है। मुझे बहुत पावरफुल संकल्प आया और मैंने बाबा को अपनी मनसा सुनाई। बाबा ने सुनने के बाद कहा कि ठीक है बच्चे, अगर आपकी इच्छा है तो आप ईश्वरीय सेवा में लग सकती हो, परंतु आप अपने माता पिता के परमिशन की चिट्ठी लेके आओ, उसके बाद बाबा आपको सेवा में लगाएगा। मैंने वहां बैठ के ही अपने पिता को चिट्ठी लिखी और उनसे परमिशन मुझे मिल गई और वो दिन और आज दिन हमने अपनी जीवन ईश्वर अर्पण करके समाज सेवा में लगा दिया। हमने देखा खुद का परिचय पाने के बाद, परमात्मा का परिचय पाने के बाद वास्तविक जीवन जीने की कला क्या है ये हमने सीखी। हम भक्ति मार्ग में ग्रंथ में ये पढ़ते थे कि परमात्मा का गायन किया जाता है, मनुष्य से देवता किए करता ना लागी वार। वो मनुष्यों को देवता बनने का कर्तव्य करता है, उसको टाइम नहीं लगता है, तुरंत करता है। समझ में नहीं आता था इसका अर्थ क्या है, परंतु हमने माउंट आबू में सेवा स्थानों पर जो भी ब्रह्मा कुमार भाई और बहनें देखी, उनके जीवन में बहुत ही दिव्यता, पवित्रता, शीतलता मुझे अनुभव हुई। और कैसा मनुष्य उग्र स्वभाव वाले भी कितने शीतल हो जाते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से नजदीक में रह के अनुभव किया। क्योंकि हमारे परिवार के भी काफी लोग क्लासेस में आते थे और उनके जीवन में भी मैंने बहुत परिवर्तन देखा। वो देखने के बाद मुझे ये पक्का निश्चय हो गया कि ये जो कार्य है ये किसी मनुष्य का नहीं है, परंतु ये कार्य स्वयं पिता परमात्मा शिव का है। इसकी मुझे समझ मिल गई, इसका मुझे निश्चय हो गया। और इस निश्चय के आधार पर परमात्मा से ज्ञान की जब मुरली सुनते थे तो मुझे पहले से ही लेके स्टडी का बहुत शौक था। तो बाबा के जब हम महावाक्य सुनते थे कि बच्चे जब तक जीना है तब तक आपको ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है, ये सुन के मुझे बहुत आनंद होता था और मुझे ये अनुभव होता था कि ऐसे महावाक्य, ऐसी गारंटी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है कि जब तक जीना है तब तक आपको पढ़ना है और मैं तुमको पढ़ाता रहूंगा। तो इसके कारण मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लगी। मेरे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आया। मेरी जीवन एकदम सिंपल हो गई और सिर्फ रहनी सिंपल नहीं हुई, परंतु मेरी मनसा भी सिंपल हो गई। व्यर्थ संकल्प बंद हो गए, व्यर्थ बोल बंद हो गए, व्यर्थ कर्म बंद हो गए। इसका कारण यही रहा कि जो हमने
ईश्वरीय ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर कर्मों की गहन गति जानने के बाद और राजयोग की शिक्षा लेने के बाद हमारे विचारों में परिवर्तन आया। जितना जितना विचारों में परिवर्तन आता गया, उतना उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते गए, और जितने जितने कर्म श्रेष्ठ बनते गए, उतने उतने हमारे संस्कार परिवर्तित होते गए। तो जब हमने परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके उससे सर्व गुणों की अनुभूति की, उसको याद करके जब हमने शक्तियां ली और हमारे जो भी पिछले पाप है योग की अग्नि में जब वो दग्ध होते गए, तो हमारे जीवन में बहुत ही हल्कापन आ गया, भारीपन चला गया और हम एकदम लाइट हो गई, डबल लाइट हो गई। और जिसके कारण जीवन में कोई भी बात हुई, कोई भी समस्या आई, वो हमें समस्या नहीं लगी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य रहा कि हमें समाज की सेवा करनी है, हमें अपना जीवन ऊंचा बनाना है, हमें खुद संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। तो इस लक्ष्य के कारण हम अविरत आगे बढ़ते गए, और जितनी जितनी हमें पिताश्री के द्वारा प्रेरणाएं मिलती गई, उतना उतना हमने देश विदेश में सेवाएं की, और सेवाएं करके हमने अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की, जिन दुआओं को प्राप्त करने के कारण हमारा तन और मन दोनों भी निरोगी बनता गया। हमने देखा कि आज जो मनुष्य आत्मा इतना दुख और अशांति में तड़फ रही है, जो पुकार रही है, जो भटक रही है, अगर हम उनको सही रास्ता बताते हैं, उस सही रास्ते को प्राप्त करके वो आत्माएं कितनी तृप्त हो जाती है, और उनकी तृप्ति का रिएक्शन हमारे को यही मिलता है, हम बहुत संतुष्ट हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वाह, हमारा जीवन जो है वो ईश्वरीय कार्य में लग गया। हमारा एक गीत भी है कि हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। तो मुझे हमेशा ये गीत याद रहता है कि कैसा हमारी कोई वैल्यू नहीं थी जीवन की, परंतु परमात्मा पिता मिलने के बाद, और उसने जब ये हमारे को अपना लिया और हमने उसको अपना लिया, तो हमारी जीवन कितनी वैल्यूएबल बन गई, और हम अनेक आत्माओं का भाग्य जगाने के लिए निमित्त बन गए। परमात्मा भाग्य विधाता है, परंतु परमात्मा पिता कहता है कि मैं तो भाग्य विधाता हूं, परंतु तुम बच्चों को मैं मास्टर भाग्य विधाता बनाता हूं। बाबा की जीवन में मैंने देखा, बाबा कितना साधा, कितना सिंपल और कितना प्यार भरा था, जो बाबा को देख करके आज अनेक अनेक आत्माएं ईश्वर की बनी, अनेकों ने अपना जीवन बनाया, उसके ऊपर अपना जीवन न्योछावर कर दिया, और आज इस भारत भूमि को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए उस दिव्यता को धारण करते हुए अनेक आत्माओं को दिव्य बनाने का पान का बीड़ा उठा दिया। और जब हम ईश्वरीय याद में बैठते हैं, ईश्वरीय याद में बैठने के बाद जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के बाद दुनिया के सुख जो है वो तुच्छ लगते हैं। मुझे पहले बड़ा आश्चर्य होता था, कितने बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, उनका सुखी परिवार है, सब आनंद में रहने वाले हैं, परंतु फिर भी इतना इन्होंने अपने जीवन को सिंपल क्यों बना लिया। तो मुझे फिर खुद को ही अनुभव हुआ कि ये जो भी भौतिक सुख है, ये सारे क्षणभंगुर सुख है, परंतु ईश्वर के द्वारा जो हमें सुख मिलता है वो अविनाशी सुख है, और वो इंद्रियों से परे का सुख है। तो सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। वो पुरुषार्थ जिस समय हम करते हैं, ज्ञान और योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन एक कमल पुष्प के समान इस संसार में रहते हुए न्यारा बन जाता है। और जब हमारा जीवन न्यारा बन जाता है, तो हमें खुद का जीवन ही प्यारा लगता है। जब हमें खुद का ही जीवन प्यारा लगता है, तो हम औरों का भी ये जीवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा विश्व ही मेरा घर है, और ये सारे विश्व के जो भी मनुष्य मात्र है, ये सब मेरे भाई बहन हैं। ये इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमने जाना,
ये सारा विश्व मेरा परिवार। जब ये समझ में आता है कि ये सारा विश्व मेरा परिवार है, ये मेरे घर के भांति है, तो ऐसा लगता है जो सुख हमें मिला है, जो आनंद हमें मिला है, वो हमारे सब भाई बहनों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम ईश्वरीय सेवाएं करके औरों को भी परमात्मा पिता का बना के संसार में रहते हुए कैसा संसार से न्यारा रहना है, इनकी शिक्षाएं, इनकी समझाने ईश्वर के द्वारा जो मिली हुई है, वो सब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमारा यही आप सभी के लिए एक शुभ संकल्प है कि आप भी जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल करके जरूर इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझिए। समझ करके जो राजयोग, जिस योग के द्वारा हम कर्म इंद्रियों का राजा बनते हैं, जिस योग के द्वारा हम अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं, जिस योग के द्वारा ईश्वरीय याद के द्वारा हम अपने अंदर दिव्यता ला सकते हैं, वो जरूर आप सीखने के लिए टाइम निकालिए। जब हम लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य रखने के बाद हमें जरूर फुर्सत मिलती है और हम अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें यही हमेशा ध्यान में रखना है कि जबकि हमें इतना अमूल्य जीवन मिला है, कहा जाता है मनुष्य जीवन ये हीरे जैसा है, तो ये जो हीरे जैसा जीवन हमें मिला हुआ है, इसको हीरे जैसा बिताने के लिए, इसको हीरे जैसा बनाने के लिए खुद की पहचान, खुदा की पहचान बहुत ही आवश्यक है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हम सभी को वापस जाना है और वापस जाने के लिए हमें तैयारी करनी है। तो जैसा कहाँ भी जाते हैं तो उसके लिए तैयारी की जाती है, वैसा ही हमें वापस अपने घर जाना है। सर्व को हम एक ही घर के रहने वाले हैं, एक ही पिता की संतान है, और हम जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, हम सभी का स्वधर्म शांति है। देह के धर्मों को भूल करके एक निराकार को याद करते हुए, उसके द्वारा सर्व शक्तियां लेते हुए अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाने की जो प्रेरणा है, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मिलती है। और जीवन जीने की जब कला आ जाती है तो जीवन बहुत ही न्यारा और बड़ा प्यारा हो जाता है। तो मेरा यही आप सभी को संदेश है कि आप भी अपना टाइम निकाल करके अपने जीवन को पवित्र और योगी जीवन बनाओ, तो आप देखिए आप जीवन में कितने प्रसन्न हो जाएंगे, कितने संतुष्ट हो जाएंगे, और आपका जीवन आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। ओम शांति।